आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और यहाँ पे मौजूद थे कौन लोग, आइए जानते हैं। तो मौजूद हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अली अमीर साहब, प्रवक्ता नाजिम साहब और एमयू रिटायर्ड टीचर बच्चन अली साहब। सर, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा और क्योंकि अभी ताज़ा न्यूज़ जो है इंडिया गठबंधन के नाम पे है। जिस तरह से मैंने कहा कि आज राहुल गांधी ये सब इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो अमेठी के चुनाव हारने के बाद केरला में जिताने वाली IUML थी। लेकिन अगर आप इस गठबंधन में पार्टियों के नाम देखें, शरद पवार की पार्टी है 2 हिस्सों में, एक हिस्सा है बीजेपी के साथ, एक हिस्सा है कांग्रेस के साथ। शिवसेना की 2 पार्टी हैं, शिवसेना जो है वो 2 पार्टी है, एक उदय ठाकरे वाली है और एक नाथ शिंदे वाली है। एक नाथ शिंदे वाली बीजेपी में है और जो शिवसेना जो उदय ठाकरे वाली है वो कांग्रेस के साथ है। और तमाम ऐसी कई सारी पार्टियां हैं जो टुकड़ों में कुछ इधर है कुछ उधर है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक पार्टी IUML सिंगल हैंडेड कांग्रेस को सपोर्ट करके उसके मुखिया राहुल गांधी को, क्योंकि मुखिया इसलिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है, जिताती है। उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में IUML के अध्यक्ष का कोई एक सामने प्रॉपर समर्थन या उनको आगे रख के बात करना और परचम पार्टी का IUML के समर्थन में बोलना, जब कांग्रेस गांधी ने अमेरिका में जाके उनके लिए पक्ष में बात कही थी सेकुलर पार्टी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि हर पार्टी जिसके एक टुकड़ा सत्ता के साथ रहता है, एक टुकड़ा विपक्ष में रहता है, उसका कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी सत्ता होती है। अगर सत्ता में हिस्सा है तो साथ रहेगा और सत्ता में हिस्सा नहीं है तो चला जाएगा। जैसे पवार साहब की पार्टी, चचा कहीं है, भतीजा कहीं है, शिंदे की पार्टी एक यहाँ है एक वहाँ है, तो ये सबका होता रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इनकी विचारधारा नहीं होने की वजह से सत्ता प्राप्त करने के लिए सब ये काम किया करते हैं। रही बात राहुल गांधी वाली बात, वो आपने सही कहा कि जब उन्होंने अमेरिका में ये बात कही थी, उनसे सवाल पूछा गया कि आप एक कम्युनल पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन किए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। हमने परचम पार्टी के फोरम से उनकी तारीफ़ की थी और कहा था उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है, क्योंकि सेकुलर पार्टी और कम्युनल पार्टी तो अपने संविधान से बनती है। अगर सेकुलर पार्टी न होती तो उसका इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन नहीं होता और उसका जो संविधान है वो बताता है कि सब उसके मेंबर हो सकते हैं। सिर्फ नाम की वजह से कोई पार्टी सेकुलर और कम्युनल नहीं होती। राहुल गांधी ने ये बात बिल्कुल सही कही थी और हमने उसकी तारीफ़ की। लेकिन जब आपने ये दूसरा सवाल पूछा कि जो गठबंधन बन रहा है, इस गठबंधन में IUML को क्यों नहीं बुलाया गया, IUML की बात नहीं है, एक और बात भी है। आसाम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल शाह की पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसको भी नहीं इन्वाइट किया उन्होंने। और हमारे जो ओवैसी साहब हैं, इनकी तो पार्लियामेंट में सीट भी है, मेंबर भी हैं, मगर इनको भी नहीं बुलाया उन्होंने। तो ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मुसलमानों के नाम से चिढ़ने वाली बात है। और स्ट्रेटजिकली बीजेपी तो विचारधारा के आधार पर मुसलमानों से चिढ़ती है, कांग्रेस विचारधारा के नाम पर नहीं चिढ़ती, स्ट्रेटजिकली चिढ़ती है कि अगर मुसलमानों को अपने साथ हमने मिला लिया तो हमारे हिंदू वोट कट जाएंगे। हालांकि उसको गलतफहमी है, मुसलमानों को साथ मिलाने से हिंदू वोट कटते नहीं हैं। मुसलमानों को साथ मिलाने से मायावती जी की भी वोट बढ़ जाते हैं, अखिलेश जी के भी वोट बढ़ जाते हैं। अगर मुसलमानों का वोट ना हो तो न मायावती जी कहीं टिकेंगी, ना अखिलेश जी कहीं टिकेंगे, न कांग्रेस ही कहीं टिकेगी। लेकिन ये चाहते हैं कि मुसलमानों को हम वोट के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन मुसलमानों को गठबंधन में और सत्ता में कोई अधिकार न दें। इस पर एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछता, लेकिन अभी पूछना ज़रूरी है कि जिस तरह से जो आपके पार्टी के फाउंडर अध्यक्ष हैं लवी सलीम पीरजादा मरहूम साहब, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को कई चिट्ठियां लिखी सारे पार्टियों को इकट्ठे करने के नाम पे, और बहुत अनफॉर्चुनेटली इस बीच दुनिया में नहीं रहे, तो एक सवाल ये बनता है कि असदुद्दीन ओवैसी उसके बाद बहुत लगातार उभरते आ रहे हैं तेज़ी से। बिहार में कुछ सीटें जीते, भले कि वो सीट के MLA जो हैं आज दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह उनके MLA हैं, MPs हैं। तो बार असदुद्दीन ओवैसी की इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुस्लिम एज ए व्यूअर्स में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग उनको ज़्यादा देखते हैं बजाय वोट देने के मुकाबले, और निकाय चुनाव में जिस तरह से कामयाबी मिली तो उनको भी शामिल नहीं किया। और ये एक बनाना इन पार्टियों के थ्रू कि अगर हमने ओवैसी के साथ गठबंधन किया, यानी अगर हम यूपी की बात करें, समाजवादी की, यादवों की जो पार्टी है, तो यानी यादव नाराज़ हो जाएगा। जब यादव नाराज़ हो जाएगा तो फिर वो सेकुलर कहाँ रहा। इस बात को कभी लवी पीरजादा साहब भी कहते थे। तो ऐसे माहौल में, क्योंकि अब हालात बदल रहे हैं, सोच सबकी एक जैसी नहीं रह गई,
अंदर और बाहर की चीज़ों को समझ रहे हैं। आज के टाइम में मुस्लिम वोटर्स हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी हराओ पॉलिसी में जाएगा, या उसका एक अपना कोई एजेंडा होगा कि ठीक है, अगर इंडिया एक तरफ है, एनडीए एक तरफ है, जिसे इंडिया कह रहे हैं INDA, और एक तरफ कोई और पार्टी बनती है, लाइक मायावती अकेले लड़ती है चुनाव और उसके साथ ओवैसी का गठबंधन होता है या और भी पार्टियों के साथ होता है, तो क्या मुसलमान उसके साथ भी जा सकता है? उसके लिए बेहतर क्या है? देखिए, आपने जो बात कही ओवैसी शाह के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी शाह का मामला ये है कि वो किसी गठबंधन में नहीं रहे हैं, इसमें कांग्रेस या गठबंधन में, तो उनको नहीं बुलाया है, वो अलग बात है। मुझे शिकायत है इसके जो गठबंधन में रहे हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया है। आसाम में UDF और लीग केरल, इनके साथ तो सरकार बनाई है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया। रही ओवैसी साहब की बात, तो ओवैसी साहब की पार्टी का नाम ऐसा है जो हिंदुओं के लिए रिपल्सिव है। अब मुसलमानों के नाम पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस है आपकी, मुसलमानों की बात करना चाहते हैं। उनकी जो तकरीर का लबो लहजा है वो भी अल्लाह अकबर की वाली तकरीर का लबो लहजा है। मुसलमानों में पसंद भी आता होता होगा, लेकिन मुसलमान आपने देखा ना वीवर बहुत होते हैं, सुनने वाले लिस्टर बहुत होते हैं और नारे तकबीर भी उनकी तकरीर में लगा देंगे, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि इन तकरीरों से वोट नहीं मिलते, इन तकरीरों से नारे तकबीर लगाया जा सकता है। ओवैसी साहब को बीजेपी सपोर्ट करती है। सपोर्ट इसलिए करती है बीजेपी कि आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब एक कॉर्नर पर पड़े हुए हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग केरल के कोने में पड़ी हुई है मल्लेपुरम में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवैसी साहब सारे इंडिया में हैं, जब सारे इंडिया में हैं तो उनको आसाम में कुछ परेशानी नहीं है, इनको केरल में कोई परेशानी नहीं है। इनको जो परेशानी ऑल इंडिया परेशानी है कि कोई ऐसा तो होना चाहिए जिसके नाम को दिखा के मुसलमानों को हम बताएं कि भाई देखो ये मुसलमान आ गया है और हिंदू तुम डरो, अगर ये आ जाएगा तो क्या कर लेगा। लिहाजा देखिए, सारी परमिशन नहीं मिलती, हम आप परमिशन मांगे हमें परमिशन नहीं मिलती। ओवैसी साहब की सारी रैलियों की परमिशन हुई। ओवैसी साहब मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, ओवैसी साहब इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, ओवैसी साहब और बहुत कुछ चीज़ें चला रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी चला रहे हैं, लेकिन ED का और इनकम टैक्स का कोई रेट उनके ऊपर नहीं हो रही है। ओवैसी साहब ऐसे दूध के धुले नहीं हैं। सरकार क्यों संरक्षण कर रही है ओवैसी साहब का? इसलिए कि सरकार का वो समर्थन करते हैं परोक्ष रूप से। जब वो कहीं खड़े होकर बुरा भला कहेंगे और बातें कहेंगे तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण में बीजेपी को आसानी होगी। इसी इलेक्शन में योगी जी ने कहा था कि हाँ भाई वो बड़े जनाधार वाले नेता हैं और तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और योगी को हटाएंगे तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। योगी जी को और मोदी जी को ओवैसी साहब से फ़ायदा पहुंच रहा है। अच्छा, इसलिए उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ आपकी बात और मैं ऐड करता हूँ। आपसे मेरी एक इंटरव्यू लास्ट टाइम हुई थी, जो आपने कहा था जाट मुस्लिम अब साथ आएंगे और 2022 का इलेक्शन है बदलाव की तरफ होगा। बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन थोड़ी ग्रोथ की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही RLD बीजेपी के साथ होती है और आज अगेंस्ट में है। ये सुभाषपा पहले बीजेपी के साथ होती है, फिर गठबंधन में आती है और आज फिर बीजेपी में है। और दो पार्टियों का मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो पहले बीजेपी में होती हैं और आधी पार्टी जो है इस तरफ। मेरा सवाल ये है, आपने ओवैसी साहब के बारे में कहा कि मुसलमानों का बड़ा जनाधार वाली पार्टी एज ए व्यूअर्स के तौर पर। इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मुसलमानों के इत्तेहाद का मतलब ये तो नहीं हुआ कि 20% अगर मुस्लिम इकट्ठा हो रहा है तो 80% के खिलाफ है। ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करते हैं और उसको आप ये कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या आप लोगों को ओवैसी के साथ आके, या फिर आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये जितनी भी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एज ए वोटर तो कंसीडर करती हैं, पर एज ए जब बात उनकी हुकूक की आती, सबसे ज़्यादा नुकसान इनके दौर में हुआ है, तो इस चीज़ को मुसलमान क्यों नहीं पकड़ने की कोशिश करता है? मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आप हो। देखिए, आपने जो बात कही, ओवैसी साहब को हम लोगों ने अपनी फेडरेशन का लीडर बनाने का प्रपोज़ल दिया था, बहुत पहले 17 में दिया था प्रपोज़ल, और ये कहा गया था कि भाई देखिए ओवैसी साहब जितनी हिंदुस्तान की हिंद मुस्लिम पार्टियों की फेडरेशन बनाते हैं, इन फेडरेशन की आप क़यादत करें, आप लीडर हैं, सबके लीडर हैं, लेकिन हर क्षेत्र में जितने चीज़ें मुस्लिम पार्टियां काम कर रही हैं उनको काम करने दीजिए, इसलिए कि आप हर जगह ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हैं। जब ऑल इंडिया लेवल पे आप नहीं हैं तो जहाँ जो पार्टी है उसको मजबूत होने दीजिए, लीडर आपके सबके सिंबॉलिक हैं, ऐसे गठबंधन बनाया जाए। ओवैसी साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ओवैसी साहब किसी मुसलमान गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों ने कहा, हमारे जो उतना मुस्लिम जितने पीस पार्टी और आमिर रशादी साहब वाली पार्टी, उसने उलमा काउंसिल और वेलफेयर पार्टी, सब जितनी पार्टियाँ थी, मुस्लिम मजलिस, सभी लोगों ने, हम लोगों ने भेजा था उनको दखत, लेकिन उन्होंने इसको सुना नहीं और वो बनने के लिए तैयार नहीं है। उनका इंटरेस्ट इसमें है कि हैदराबाद में उनकी सीट मजबूत रहे और ऑल इंडिया लेवल पर वो कैश करते रहे। इसलिए ओवैसी साहब नहीं चाहते हैं
कि मुसलमानों की पार्टी का कोई फेडरेशन बने, जैसे गठबंधन बना है, उनका तो ये काम है। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछी कि मुसलमानों का नुकसान जो होता रहा है, वो नुकसान उसी वक्त से हुआ था जब मौलाना आज़ाद ने आज़ादी के फ़ौरन बाद ये कह दिया था कि मुसलमानों को अपनी तंजीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब मुसलमान अपनी तंजीम डिज़ॉल्व कर दें और सेकुलर पार्टियों के साथ हो जाए, इसलिए कि मुसलमान अगर अपनी सेकुलर पार्टियों के साथ हो जाएगा तो अपना हक मान लेगा। ये तजर्बा किया मुसलमानों ने। उस ज़माने में जो भी सेकुलर पार्टी थी, सबसे बड़ी कांग्रेस थी, सब मुसलमान कांग्रेस में चले गए। उसके बाद जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो विपक्ष में ये चरण सिंह की पार्टी आई, मुलायम सिंह की पार्टी आई, सब मुसलमान इसमें गए। काशीराम की पार्टी ये सब मुसलमान इसमें गए। लेकिन ये तजर्बा हमारा कामयाब नहीं हुआ। तजर्बा कामयाब नहीं है कि मुसलमान अगर अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं और दूसरे की पार्टी में भीड़ के तौर पर शामिल हो जाते हैं, वोटर के तौर पर शामिल हो जाते हैं, तो वो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, उनके अधिकार नहीं देती। 70 साल से तो कांग्रेस की हुकूमत चली आ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत में सचर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट से पता चल गया कि हमारी हालत क्या थी। उसके बाद जो बीजेपी की सरकार है तो खुल्लम दुश्मनी करती है, तो खुले हुए दुश्मन के मुकाबले में छुपा हुआ दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। यही हम कांग्रेस के बारे में कहते हैं। कांग्रेस अब भी अपने रंग पे है और वो रंग ये है कि मुसलमानों को हम सियासी इकाई मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान बीजेपी की ज़िद में हमें वोट दे दे, लेकिन हम मुसलमानों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं कि उनका कोई अधिकार होता है। सुभाषपा एक पार्टी है पूर्वांचल में, राजभर वाली। राजभर वाली, अगर राजभर की खुद जिस बिरादर से आते हैं उसकी बात करें तो 0.2% से 3%। उसी पूर्वांचल में अगर आप मुसलमानों की बात करें तो 10% से ज़्यादा है। एक पूर्वांचल में बड़ा चेहरा है जिसे दुनिया माफिया के नाम से जानती है, लेकिन वहाँ के लोग उसे अपना बाहुबली, भगवान जो भी कह लीजिए कहते हैं। नाम मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी एक कौमी एकता दल बनाते हैं। चंद % की अगर जीत और हार होती है उनकी, उस चक्कर में वो अपने पार्टी को मायावती से मिला देते हैं और वो चुनाव एक बार जीत जाते हैं। दूसरी बार में क्या होता है, उनका बेटा सुभाषपा से लड़ता है। हालांकि मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ कि सुभाषपा से टिकट उसे मिला ज़रूर था, लेकिन कैंडिडेट समाजवादी का था और इस बात को जो सुभाषपा के जो प्रमुख हैं वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों की कब तक एक मजबूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मजबूरी चाहे एक बड़ा फेस हो या फिर एक पार्टी लेवल पे हो, वो चलता रहेगा? देखिए, मुसलमानों की इस राजनीति में बाहुबलियों को लाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। अतीक साहब बहुत बड़े आदमी हो गए थे मगर थे बाहुबली। मुख्तार भाई हमारे बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े ख़ानदानी आदमी हैं, लेकिन हैं बाहुबली। बाहुबलियों की क़यादत अगर रहेगी तो शिकंजे में रहते हैं। शिकंजे में रहते हैं कि पुलिस का दबाव है, कानून का दबाव है, इसका दबाव है, उसका दबाव है। जो असली राजनीति है, जैसे हम लोग हैं बेदाग कलंदर लोग, जिनके ऊपर कोई ईडी नहीं लगा सकता, कोई आईटी नहीं लगा सकता, ऐसे लोगों की राजनीति को कभी उभरने नहीं दिया। उसकी वजह ये है, अफजल अंसारी साहब बड़े भले आदमी थे, मुख्तार अंसारी से अलग है वो। आज वो भी जेल में है। तो वो तो जेल में है, कत्ल के मुकदमे में जेल में है। मुख्तार अंसारी जेल में है। अतीक साहब और अशरफ साहब दुनिया से ऊपर चले गए, यानी पुलिस की रक्षा में कत्ल करा दिया गया। चंद्रभूषण जो है आपके वहाँ गोंडा के जो नेता हैं, बड़े सांसद हैं, उनसे बहुत बड़ा माफिया, कोई उससे बड़ा माफिया हमारे राजा भैया है। मीडिया बाहुबली की बात करती है, सबसे पहले ये दो लोगों का नाम है। मुस्लिम माफिया को नाम लेती है। हमारे राजा भैया तो बहुत बड़े आदमी है। रघुराज प्रताप सिंह, उनसे बड़ा माफिया कौन है? जिससे नाराज़ होते हैं घड़ियाल को खिला देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी हैसियत है। देखिए, बात दरअसल ये कि सरकार हमारे जो कानून बनाई हुई है वो मुसलमानों के लिए बनाई हुई है। सड़क पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कावड़ियों के फूल बरसाने की इजाज़त है। तो ये सब तो चल ही रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारे पास जो कानून है वो कानून मुसलमानों को दबाने के लिए है और औरों का प्रोटेक्शन करने के लिए है। ये तो खुली यूसीसी के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है और उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं। हालांकि उनको बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे आप कैसे रखते हैं कि जो एक एजेंडा प्रो गवर्नमेंट की बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं जो एक ग्राउंड पे कि मुसलमान ने यूसीसी के खिलाफ ये बोल दिया और वो फिर नेशनल मीडिया पे चलाने की कोशिश की जाती है और एक धारणा बनाई जाती है कि मुसलमान यूसीसी के खिलाफ है। लेकिन एक मुसलमान यूसीसी के खिलाफ है और एक यूसीसी है क्या, दोनों के फ़र्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, उसने बिल्कुल प्लान्ड वे में सरकार के संरक्षण में यूसीसी को जो है प्रोजेक्ट किया है।
यूसीसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहा है, मुसलमान इसकी मुखालफत करें, और 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले जब मुसलमान इसकी मुखालफत कर देंगे जिस चीज़ की हिंदुस्तान में, तो वो तो देश के ही खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए हिंदुओं को जो है मुत्तहिद होकर के उसके फेवर करना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यूसीसी से जो है मुसलमानों से नुकसान नहीं हो रहा है, इसका ड्राफ्ट आने दीजिए कि वो जो आप एक कानून की बात कर रहे हैं वो है क्या, वो क्या चीज़ है, कौन से एक कानून की बात कर रहे हैं। 7 फेरों के से जो है शादी नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन कराने से ही शादी होगी। कौन सा रूल आप बदलना चाहते हैं, कौन सा कानून, उसका पूरा एक ड्राफ्ट है। लॉ कमीशन ने 2018 में इस पे जो है रोक लगाई थी, उसके बाद इस शोषे को दोबारा से छोड़ा गया है। तो जैसा कि अभी कौमी सदर साहब ने भी कहा था इस बात को कि जो है इस विविधता वाले देश में एक कानून तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारा देश तो इसी के लिए मशहूर है कि यहाँ पे 4 कोस पे पानी और 8 कोस पे पानी बदल जाती है, तो इसमें कैसे एक कानून चल सकता है, नहीं चल सकता। ट्राइबल्स के अलग मसाइल हैं, उनके कानून अलग हैं, सिखों के अलग मसाइल हैं, उनके कानून अलग हैं, उनका पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं, इवन के हिंदू कम्युनिटी में ही जो है इतने सारे जो है रीति रिवाज के साथ चीज़ें होती हैं, तो एक कानून तो संभव नहीं। तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक सियासी स्टंट की तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसका सीधा सा मसला है 2024 में हिंदू वोट को पोलराइज़ करना, और उसमें काफ़ी हद तक जो है ये विपक्ष जो अभी नया ड्रामा लेकर के आई है, जिसमें मुसलमानों को बिल्कुल से साइडलाइन कर दिया गया है, वो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। जिस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन वक्त के हिसाब से अलग अलग अंदाज में किया जाता है। जिस तरह धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन SC ST में अगर आपका नाम राम है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अब्दुल्ला है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म और जात दोनों में डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है एक सरकार, वो चाहे आज के दौर में बीजेपी हो या किसी टाइम में कांग्रेस की रही हो, वो वहाँ पे उस तरीके से धर्म के आधार पे इम्प्लीमेंट करती है और बात भी करती है कि धर्म के आधार पे कानून नहीं है। जहाँ मुसलमानों के हित की बात आती है वहाँ धर्म के आधार पे कानून की बात की जाती है, और जहाँ मुसलमानों की बात नहीं होती है वहाँ सिंगल हैंडेड कानून, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया तो वहाँ पे सिर्फ कश्मीर मुसलमानों को दिक्कत हो रही है, लेकिन बराबर में जो लद्दाख उससे अलग हटा वहाँ पे कानून एज इट इज़ है। इस चीज़ को आप 2 तरह के कानून पर क्या कहें? देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो किया था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार और धर्मनिरपेक्ष जो है देश में बनी हुई जो सबसे कहते हैं रिप्यूटेड सरकार मानी जाती है कांग्रेस, उसने इसकी शुरुआत किया था 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए से। जो धारा 341 है उसमें जो है उसको धर्म के आधार पर बाउंड कर देना, ये हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार का काम है। अपने जो वोट बैंक है उसको पोलराइज करने के लिए हमेशा इन सरकारों ने मुसलमानों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ये मुसलमानों की गलती रही है कि हमने अपनी सियासत जो है इकट्ठा ना करके, अपनी सियासी ताकत ना बना करके, इनके कभी इन्होंने 4 थप्पड़ मारा तो जो 2 मार रहा था उसके पास चले गए, फिर जिसने 3 मारा तो जो 4 मार रहा था उससे हटाए। तो हम तो शुक्र भेजते हैं कि यार वो 4 मार रहा था, कोई 3 मारने वाला मिल जाए तो उसके साथ चले जाएं। हम मसला ये है कि हम हमेशा ढूंढते ये हैं कि जो कम मारने वाला है उसके साथ चले जाएं, बनिस्बत इसके कि अपना जो है अपनी सियासी ताकत को मजबूत करें। और जिस 341 का जिक्र हो रहा है उसकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने की थी, जब इसमें जो है बौद्ध धर्म ने अपना वो जो है दबाव बनाया, उनको शामिल कर लिया गया, और जो है पारसी ने दबाव बनाया, उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन मुसलमानों की उन बिरादरियों को कभी नहीं शामिल किया गया जो हम पेशा दलित थे। जो वही काम हमारी बहुत सी बिरादरियां हैं, 40 से 42 बिरादरियां वो आती हैं जो वही काम करती हैं जो दलित करते हैं, वही काम वो भी करते हैं, जिसे हम कहीं पर जो है हलाल खोर के नाम से, कहीं और क्या नाम है, इस नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग बिरादरियों के अलग अलग नाम हैं। तो अगर वो हिंदू हैं तो उनको आरक्षण दिया, जबकि संविधान में ये कहा गया, संविधान में ये कहा जाता है कि आरक्षण जो होगा वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण होगा। तो मेरे ये नहीं समझ में आया आज तक कि कोई दलित अगर आज हिंदू है, ठीक है, तो उसके आर्थिक और सामाजिक आधार पर उसको आरक्षण मिल रहा है। एट द मोमेंट वो धर्म परिवर्तन कर ले, मुसलमान हो जाए,
तो उसके धार्मिक, उसके आर्थिक और उसके सामाजिक स्थिति में कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से आरक्षण खत्म हो गया उसका। तो यानी कि उत्पीड़न का आधार धर्म हो सकता है, लेकिन आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है। तो इस जो है दुर्भावना से जो निकालने के लिए सबसे पहले जो संविधान में ये जो काला धब्बा है, ये बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है हमारे संविधान के ऊपर, जो 341 पे लगी हुई जो है धार्मिक पाबंदी है। जब तक उसको नहीं ख़त्म किया जाता है तब तक हम ये समाज में बदलाव ला ही नहीं सकते। एक सवाल है, जिस तरह के अभी परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने सन 2008 से इस पर मूवमेंट चलाया, मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट के नाम से, जिसमें हमने लगातार इस चीज़ की डिमांड किया है कि धारा 341 पे लगी हुई मजहबी पाबंदी को हटाया जाए। ठीक है, ओबीसी के में जो आरक्षण मिला हुआ है 27% का, उसमें से आमतौर पे क्या होता है, जिन पार्टियों की सरकार या सरकार के इन्फ्लुएंस में जो बिरादरियां होती हैं उनको जो है ओबीसी के आरक्षण को में लाभ मिल जाता है, लेकिन मुसलमानों की वो बिरादरियां जो ओबीसी में आती हैं उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमने 2014 में भी ये बात कही थी, सरकार को पटल पे वाइट पेपर लाना चाहिए कि अब तक ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों का कितना लाभ मिला है। इसलिए जो है सीधी सी बात है कि जो 27% आरक्षण है उसमें से 8.44 आबादी के अनुपात में 8.44 जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है उसको कोटा विद इन कोटा कर दिया जाए, यानी कि उसको अलग कर दिया जाए। ओबीसी में से 9% मुसलमानों का अलग किया जाए। तीसरा हमारी जो डिमांड है मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट की, वो ये है कि जो ओवरऑल मुसलमान है धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जिसको कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में खुद कहा है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है, तो उस आधार पर एक कमेटी का गठन हो और उसमें 5% का मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पे। तो ये 3 डिमांड पर मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट परचम पार्टी ने चलाया है और उसको हम लोग दोबारा से जो है स्पीड अप करने जा रहे हैं। रिटायर्ड टीचर बच्चन अली खान साहब, मेरा एक सवाल है सर इस पे, जैसे कि अभी कांवड़ यात्रा की बात आई थी चर्चा में, तो जिस तरीके से मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है और हकीकत तो ये है कि छोटी सी मस्जिद भी भरी नहीं जाती है, और एक जुमा और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ऐसा मौका होता है साल में 2 बार और हफ्ते में 1 बार कि हर मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, जो चाहे डेली बेस पे 5 वक्त की ना भी पढ़ता हो। तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर नहीं कराएगा, क्योंकि जितनी बड़ी है वही फुलफिल नहीं हो पाती है 5 वक्त के हिसाब से। तो कभी ऐसे मौके पर मुसलमानों को मजबूरी पे वो जो शफ़ है रोड तक आ जाती है और उसके लिए कानून बनाया गया कि भाई सड़कों पे कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, और इस पे बड़े कड़े एक्शन लिए गए कि आप नमाज 2-2 बार में पढ़ा लीजिए, 3-3 बार में पढ़ा लिया जाए, इसी ईद उल अज़हा की बात करूँ तो। लेकिन इसी रोड पे यहाँ से आप जब जाएंगे मुजफ्फरनगर सहारनपुर होते हुए हरिद्वार की तरफ, तो कांवड़ यात्रा पर एक बजाते एक रोड ब्लॉक करके दूसरा रोड चालू कर दिया जाता है। बागेश्वर धाम पे अभी इन बागेश्वर बाबा हैं, इनका एक प्रोग्राम हुआ तो नोएडा में एक रोड ब्लॉक करके उनके लिए पूरा VIP पास दिया जाता है। तो क्या लगता है कि जहाँ एक तरफ कानून की बात करना और मुसलमान का नाम आते ही उस कानून को राजनीतिक तौर पे तब्दीली के तौर पे ले जाना, ये दोहरा रवैया पे आप कैसे देखते हैं? इसमें जो मौजूदा सरकार है या जो सरकारें रही हैं, इनका सीधा सीधा दोगलापन है। संविधान में ज़रूर लिखा है कि हर शहरी, हर नागरिक कानून के सामने समान है, बराबर है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये सही बात है कि सड़क पर मुसलमान को नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, और सड़क पर नमाज़ पढ़े बगैर भी काम चल सकता है। ये साबित हो गया इस बकरीद में। एक बार नहीं हो सकती, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अपने रिसोर्सेज हैं मुसलमान, बहुत वेस्ट भी करता है, बर्बाद करता है बहुत सारी चीज़ों में, अपने बताने की ज़रूरत नहीं है। शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, पान में, गुटखे में और तमाम दूसरी चीज़ों में। इनमें वेस्ट करने के बजाय अपने 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 बच्चों में लगाए, घर में लगाए, सोसाइटी में लगाए, मसाजिद को बड़ा करने में लगाए। ये कर सकता है लेकिन नहीं करता। दूसरे सरकार का जहाँ तक मसला है, योगी जी का हो या दूसरी सरकारें हैं, इनका मकसद एक तो ये तो धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देना है, और हालांकि धर्म ईमानदारी सिखाता है, ये बेईमानी है, खुलेआम बेईमानी है कि कांवड़ यात्रा में ना सिर्फ फूल नहीं बरसाए जाते, IPS जैसे ऑफिसर डांस करते हुए नज़र आते हैं।
जागरण भी होता है और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी ही नहीं है, सरकार की तरफ से उनको बढ़ावा दिया जाता है। और मुसलमानों की जिस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं पब्लिक उसमें, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है। गलती से भी हो जाए, कुछ लेवल पर भी हो जाए जिसको अनदेखा भी किया जा सकता है, लेकिन नून के उन पर कार्रवाई की जाती है। बुलडोज़र भी जो चलाया जाता है कानून की खिलाफवर्जी करके, बिल्कुल सीधे, हालांकि बुलडोज़र किसी के घर पर नहीं चलाना चाहिए, उसका अलग तरीका है, कानून जिसको जो सज़ा देता है दे, लेकिन बुलडोज़र चला देना ये गैर कानूनी तौर से, और इस तरह के गैर कानूनी जो हरकतें हो रही हैं, चाहे सड़क के इस्तेमाल का हो या बुलडोज़र के इस्तेमाल का हो, इसको हमारी जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, जिनको कानून का, संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सो मोटो नोटिस लें, लेकिन वो भी देखते रहते हैं। अक्सर इस तरह के फैसले भी आते हैं जिसमें क्लियर कट नज़र आता है, आखिर वो भी तो वही है, उन बहुत सारे लोग हैं उनके ध्यान में भी वही है। कुछ लोगों को लालच देकर, चाहे राज्यसभा का हो या गवर्नर का हो, इस तरह के फैसले कराए जाते हैं। और ये जो इस तरह की पॉलिसी हैं जो परेशान तो करते ही हैं, लेकिन पब्लिसाइज बहुत करते हैं इसको। ये जो मौजूदा जो डिस्पेंसेशनल सरकार हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी इलेक्शन जीतने के लिए, इनको मालूम है और पब्लिक के जानों में बैठा रखा है। और बड़ी तादाद में जो पब्लिक है, नॉन मुस्लिम पब्लिक है, हिंदू पब्लिक है, उसमें खाली हाई कास्ट नहीं, बैकवर्ड भी हैं और दलित भी हैं, उनके जहन में बैठा रखा है कि देखिए मुसलमान को हम तंग करेंगे, मुसलमान को हम टाइट करेंगे, और जितना मुसलमान को टाइट करेंगे इनको कहीं ना कहीं अंदर से खुशी मिलती है, इनकी सपोर्ट बढ़ती जाती है। तो ये इसका मेन मकसद है, इस तरह करके इनको पॉलिटिकल डिविडेंड हासिल कर लेना, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ये। अच्छा, आप एमयू के टीचर रहे हैं और अभी रिटायर्ड हुए हैं आप, और पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। एक आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से एनडीए के खिलाफ एक INDIA, जिसे लोग अब इंडिया कह रहे हैं, और एक गठबंधन बना के राजनीतिक तौर पे साबित करने की बात की जा रही है, और 14% से लेकर 20% के आवाम जो इस देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक के अलावा दूसरी बड़ी माइनॉरिटी आबादी वाली जनसंख्या है, इसको कहा जाता है वोट करो। लेकिन एक आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जितने भी देश के अंदर लोकतांत्रिक संवैधानिक पदें हैं, आबादी के हिसाब से उनका रेशियो 0.2% होना, और बाकी जितने लोग हैं इनके अलावा अपने अपने आबादी के हिसाब से लोकतांत्रिक और पदों पे बल्कि उससे ज़्यादा होना। इस चीज़ को क्या ये INDIA ख़त्म करेगी, या नहीं भी ख़त्म कर पाई तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल इस पर कैसे आवाज़ उठाएंगे? INDIA जो बना है, INDIA है, वो इंडिया नहीं है, बल्कि INDEA होना चाहिए। उसको इंक्लूसिव तो है ही नहीं, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जिसने बहुत सारे ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया है। और वो एक्सक्लूड यूँ ही नहीं किया है, स्ट्रेटजी के तहत किया है। मुसलमानों को अगर वो साथ में ले लेते किसी पार्टी, तो उनके अंदर ये गलतफहमी है कि उनका हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। जो स्ट्रेटजी बीजेपी अपनाए हुए है, मुसलमानों को खुलेआम परेशान करके और उनको परेशान होते हुए दिखा के, वही स्ट्रेटजी इन पार्टियों ने अपनाई हुई है। पिछले इलेक्शन में देख लीजिए, मुसलमानों को जब समाजवादी है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, BSP है, मुस्लिम, इनकी अपनी पार्टी के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, उनको शामिल नहीं होने दे गया लीडर में। यहाँ तक कि यहाँ अलीगढ़ में भी हुआ, जो कोई मुसलमान स्टेज पर पहुँच भी गया, उसको बेइज्जत करके लो लेवल के, मिडिल लेवल के लोगों ने धक्के देकर उतार दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते किसी मुसलमान को पावर मिले, शेयर मिले, एक्चुअल मिले, ताबेदार तो चाहते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो आवाम है, मुस्लिम आवाम है, वो भी पजीराई तो करती है ताबेदारों की, मुस्लिम ताबेदार हैं, और उम्मीद करती है उनसे वो कायद हो जाएं। जो सचमुच के कायद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां लगा दी, जिनके उस पर कैरेक्टर पर किसी तरह का दाग नहीं है, साबित कर दिया जिन्होंने, लवी पीरजादा, सलीम पीरजादा थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैसेज गलत हैं और वो लीडर सही हैं। आमतौर पर जो मैसेज हैं, लीडर पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि बेईमान है, झूठे हैं, वादा पूरा नहीं करते, मौका परस्त होते हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि इनमें से कोई भी चीज़ फिट नहीं होती थी। वो कहते थे कि साहब हिंदुस्तान की टकसाल में कोई सिक्का नहीं ढला जो लवी पीरजादा की आवाज़ को खरीद सके, नहीं खरीद सका। वो कहते थे ना बांटूंगा, ना बेचूंगा, ना बिकूंगा, ना बांटा, ना बिके, ना बेचे। लेकिन हशर क्या हुआ, यहाँ की आवाम का क्या रवैया रहा, 1136 वोट मिले थे। तो इसके लिए जो दूसरे लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इसके लिए ज़रा हमको भी अपनी मैसेज को भी गरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा मसला है, जो वोट मुसलमान मैसेज करते हैं, बीजेपी हराओ, वोट ही नहीं करते, इतना शोर मचाते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि यही वजह हो जाती है बीजेपी की जीतने की। 22 के जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें अगर मुसलमान खामोश रहता, बीजेपी हराओ की चिल्लाहट नहीं होती,
शोर शराबा नहीं होता तो बीजेपी जीतने नहीं जा रही थी। लेकिन इतना बीजेपी हराव का नारा लगा दिया उन्होंने, 15% होके कैसे हरा सकते हैं आप? वही हरा सकते हैं, वही जिता सकते हैं। और आम तौर का माहौल हो तो उसमें मार्जिनल हो तो उसमें आप डिफरेंट डाल सकते हैं, लेकिन चिल्लाएंगे तो हम बहुत होशियार हैं, 15% होकर यूनाइट हो जाएंगे। उनमें अकल नहीं है क्या? हमने आवाज़ लगा के हम तो यूनाइट नहीं हुए, उनको यूनाइट कर दिया। तो बहुत बड़ी वजह 22 के इलेक्शन में मुसलमानों का बीजेपी हराव का नारा था, बीजेपी की जीत के लिए। और जब तक ये नारा छोड़ेंगे नहीं तब तक बीजेपी को नहीं हरा सकते। मौजूद थे परचम पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर और AINDIA यानी इंडिया वर्सेस एनडीए वाले गठबंधन पे मुसलमानों के मुद्दे कैसे छोड़ दिए गए, कुछ पार्टियां को क्या धर्म के आधार पे छोड़ दिया गया, UCC और भी दीगर मुद्दों पे बात हुई। क्या रोड पे अगर धार्मिक गतिविधि नहीं होनी है तो क्या वो भी धर्म देख के इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक ही कानून को। तो इन सब मुद्दों पे परचम पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों से बात हुई और आप देख रहे थे मैं मुदस्सिर, हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।